सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम KPI ग्रीन एनर्जी की बात करें तो फिलहाल ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है इस कंपनी से रिलेटेड बिजनेस को देखकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी। अब न्यूज़ एग्जैक्ट है क्या भाई? तो न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा है कि KPI ग्रीन एनर्जी को 3200 करोड़ रुपए का SBI ने सैंक्शंस किया है। यानी कि बोल सकते हैं एक कंपनी को प्रोजेक्ट मिल रखा है जिसके लिए 3200 करोड़ रुपए सैंक्शंस SBI ने किया है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं फाइनेंस किया है। और इसके बदले वो सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट में काम करने वाली है गुजरात में। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर थर्सडे को कंपनी को सैंक्शंस मिला था SBI की तरफ से, जिसके बदले वो सोलर एंड हाइब्रिड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है, जिसका साइज़ अगर देखोगे तो 3200 करोड़ ज़रूर है, बट अगर हम साइज़ देखें गीगावाट में तो 1 गीगावाट की कैपेसिटी पे कंपनी काम करने वाली है गुजरात में। तो बेशक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम पिछले कुछ टाइम का रिकॉर्ड KPI ग्रीन एनर्जी का देखें तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है मार्केट में वो कुछ खास अच्छी देखने को मिले नहीं है। 52 वीक हाई से 23.9% नीचे है। वैल्यूएशन वाइज और फ्यूचर की ग्रोथ को कंपैरिजन अगर करें तो पेग रेशियो कंपनी के वैल्यूएशंस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं दिखा रहा है। और ये इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी रिसेंट में कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिले थे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। और कंपनी ने 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दे रखा है वो एवरी ईयर 60% से भी ऊपर का है। प्रेजेंट ऑर्डर बुक कंपनी के सही है और रेगुलर बेसिस पे कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ग्रोथ गाइडेंस कंपनी का सही है। इस वजह से वैल्यूएशन को देखते हुए मार्केट इस कंपनी को उतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड या फिर डिसेंट वैल्यूड नहीं बोल रही है, ये कंपनी को अंडर वैल्यूड बोल रही है। बट फिर भी इस कंपनी में एक सबसे बड़ा कंसर्न है, और वो ये है कि इस कंपनी के मेजोरिटी स्टेक जो है वो कंपनी के प्रोमोटर के पास है। और प्रोमोटर का जो मेजोरिटी स्टेक है वो बोल सकते हैं प्लेज पे है, यानी कि गिरवी पे है, जिसको प्रोमोटर कम करना चाहेगी। और वो सारी चीज़ें अगर कम हो जाता है तो KPI ग्रीन एनर्जी जो है वो फाइनेंशियली थोड़ी बेटर कंपनी नज़र आएगी पहले के कंपैरिजन में। तो इन सारी चीज़ों पे आपको रिसर्च और एनालिसिस करनी है। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? देखो, काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको प्रॉपर एनालिसिस कर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और साथ में दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती हैं वो सारा डेटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो किसी भी बिगिनर के लिए या फिर किसी भी एडवांस लेवल इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें यूज़फुल होती हैं। तो इस वजह से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की परफॉर्मेंस। गिरावट एक टाइम पे इस कंपनी में हमें 6% तक देखने को मिला था। अब ये 6% गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? US है भाई। अभी रिसेंटली आप सभी को पता होना चाहिए कि US के जो डोमेस्टिक फर्म है उन्होंने एलिगेशन लगाया था इंडियन फर्म के ऊपर कि वो जो सोलर पैनल सोलर सेल बेच रहे हैं US में, जितना उसका मेकिंग कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस पे वो बेच रहे हैं, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो एक बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट किया था उन्होंने गवर्नमेंट से, और वो सारी चीज़ें हुई भी। बट उसके जो आउटकम्स आने थे वो 2 सितंबर को आने थे, बट आउटकम्स आने में काफ़ी ज़्यादा डिले हुए हैं। आज देखोगे तो एक काफ़ी बड़ी हमें न्यूज़ सुनने को मिल रही है US कस्टम की तरफ से। न्यूज़ में दोस्तों काफ़ी शॉकिंग पॉइंट मेंशन किया गया है। शॉकिंग पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो इंडियन सोलर कंपनी है वो US के टैरिफ से बचने के लिए जो सोलर पैनल्स और सोलर सेल US में बेच रही है वो चाइनीज़ बेस है। यानी कि बोल सकते हैं चाइना में जो सोलर पैनल और सोलर सेल बनता है
वो बेच रही है यूएस में, जिस पे लेबलिंग किया जा रहा है मेड इन इंडिया का। अब ऐसा क्यों कर रही है भाई कंपनी? क्योंकि देखो दोस्तों, अभी के टाइम पे जो टैरिफ लगा हुआ है इंडिया के ऊपर, वो देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। ब्राज़ील और इंडिया सेम लेवल पे है, और चाइना के कंपैरिजन में ये नंबर देखोगे तो काफ़ी छोटा है। सॉरी, चाइना के कंपैरिजन में अगर देखोगे तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अगर मान लो हम अपने मेड इन इंडिया सोलर पैनल, सोलर सेल को अगर हम यूएस में बेच रहे हैं तो उस पर 50% की टैरिफ लगेगी, जिस वजह से उसका जो कॉस्ट है वो महंगा हो जाएगा। बट इस चीज़ को कंपनी बोल सकते हैं काउंटर करने के लिए मेड इन इंडिया सोलर पैनल, सोलर सेल नहीं बेच रही है, चाइना से सोलर पैनल और सोलर सेल उठा रही है, ऐसा यहाँ पर एलिगेशन लगा है। और चाइना से जो कॉस्ट होता है बोल सकते हैं इंडिया का, वो कम ही होता है, आप सभी को पता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से एक जो बड़े एलिगेशन लगे हैं इंडियन सोलर कंपनी के ऊपर, इन सारी चीज़ों के बाद अब देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट क्या फ़ैसला करती है। अब फैसला में क्या, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री पे जो टैरिफ लगाया था ट्रंप ने अप टू 3500%, क्या वैसा कुछ सीन देखने को मिलता है या फिर कुछ अलग सीन देखने को मिलती है? बट अभी के टाइम पे जो एलिगेशन लगी है वो काफ़ी डरावनी है, और वो एलिगेशन इसलिए डरावनी है क्योंकि अगर हम वारी एनर्जीज के रेवेन्यू को देखें तो इसका 57% रेवेन्यू हमें एक्सपोर्ट से आता हुआ दिखता है। और एक्सपोर्ट में कौन कौन सी कंट्री में इस कंपनी का प्रेजेंस है? तो यूएस है भाई, कनाडा है, इटली है, हांगकांग है, टर्की है, वियतनाम है। बट यूएस की बात करें तो एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यूएस ही देता है। और यूएस में ऐसी न्यूज़ अगर हमें सुनने को मिल जाए तो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही है, आप बोल सकते हो। और इसी वजह से आज के दिन वारी एनर्जी आपको 6% तक गिरती हुई दिखी थी। बट हाँ, ये तो बोल सकते हैं एक तरह से एलिगेशन है। बाकी इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें वारी एनर्जीज़ की तरफ से और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से सुनने को मिलती हैं। बाकी इसको रिकमेंडेशन आप मत लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। अब इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड। सो दोस्तों, आज के दिन टाटा मोटर्स आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई दिखी थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न टाटा मोटर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है जो कि है जेएलआर, यानी कि जैगवार लैंड रोवर। अब देखो, कल के दिन टाटा मोटर्स पिटी थी, उससे पहले भी पिटी थी, उससे पहले भी पिटी थी। क्यों पिट रही थी भाई? क्योंकि जेएलआर के जो प्रोडक्शन हॉल्ट को लेकर न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही थी, वो कहीं से भी टाटा मोटर्स के फाइनेंशियल्स के लिए अच्छी खबर नहीं थी। और अभी रिसेंटली आपने सुना था ना कि साइबर अटैक की वजह से जेएलआर ने अपने प्रोडक्शन को रोक दिया है। बट फिलहाल देखा जाए तो ये सारी न्यूज़ के बाद जेएलआर की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि उसने रिबूट कर दिया है, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्शन को उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया है। अब ये एक तरह से टाटा मोटर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। क्यों भाई? क्योंकि जब तक ये प्रोडक्शन अपना बंद रखती तब तक उनको लॉसेस होता, और एवरी वीक नंबर जा रहा था 50-60 मिलियन यूरोस तक। और यहाँ पर एक डेटा को देखते हुए बोल सकते हैं जेफरीज ने, ब्लूमबर्ग ने कुछ बोल सकते हैं एस्टिमेट रखा था, $2.4 बिलियन के आसपास का लॉस जेएलआर को मिला था अपने प्रोडक्शन को बंद करने की वजह से। और जेएलआर को मिला था, क्या मतलब? टाटा मोटर्स को मिला था। और इस वजह से जैसे ही हमें न्यूज़ सुनने को मिली जेएलआर ने अपने प्रोडक्शन को शुरू कर दिया है, तो वैसे ही टाटा मोटर्स में परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिले, क्योंकि जो लॉसेस लगातार कंपनी को हो रहे थे प्रोडक्शन रुकने की वजह से, वो मे बी अब हमें देखने को ना मिले। बट ऐसा नहीं है कि Q2 में उसका इम्पैक्ट हमें नहीं दिख सकता, बिल्कुल इम्पैक्ट दिख सकता है। बट बोल सकते हैं कि Q3 में इसका कोई इम्पैक्ट में भी हमें देखने को ना मिले। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है आने वाले Q2 के रिजल्ट में। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह आप मत लेना। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अभी रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्प्लिट अनाउंसमेंट किया था, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सेट कर रखा है 3 अक्टूबर का। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहाँ तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।